हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 6, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में इलस्ट्रेशन 18 तक देख लिया था, जहां पर हमने गुडविल से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। अब हम बढ़ रहे हैं इलस्ट्रेशन 19 पर। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होने वाला है ये हमारा बेस्ड है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ के कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने बहुत ही डिटेल में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो आपका चैप्टर था उसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कुछ नहीं, एक पीएनएल अकाउंट का भाई होता है। ठीक है, एक तरह से। और जब भी असेट्स और लाइबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन होता है तो हम उसके लिए क्या प्रिपेयर करते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो चलो अब इलस्ट्रेशन 19 पर ये कॉन्सेप्ट्स हम अपने अप्लाई करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इलस्ट्रेशन 19 क्या है? बैलेंस शीट ऑफ दीपिका, ज्योतिका एंड आलिया शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2 एज एट 31 मार्च 2021 वॉज। तो यहाँ पर तीन लोग हैं, तीन पार्टनर्स हैं, दीपिका, ज्योतिका एंड आलिया। ठीक है, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग दिए हुए हैं 5:3:2 और 31 मार्च की बैलेंस शीट दी हुई है इनकी। क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स दिए हैं, तीनों के कैपिटल अकाउंट्स दिए हुए हैं, कैश एट बैंक दिया हुआ है, डेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, तो लाइबिलिटीज और असेट साइड दिए हुए हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन में। ज्योतिका रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2021। तो अब यहाँ पर ज्योतिका जो है वो रिटायर हो रही है फर्म से। दीपिका एंड आलिया डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। अब दीपिका और आलिया ने क्या डिसाइड किया कि हम जो फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज होंगे उसको 3:1 के रेशियो में बांटेंगे। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर अग्रीड। अब क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं? डेटर्स ऑफ 1100 बी रिटन ऑफ एज इट इज नो लॉन्गर रिसीवेबल। तो 1100 रुपए के डेटर्स अब हमको नहीं रियलाइज होने वाले। ठीक है, तो उसको हमें बुक्स में राइट ऑफ करना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी मेंटेन्ड एट द एग्जिस्टिंग रेट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें एग्जिस्टिंग रेट में मेंटेन करना है। स्टॉक टू बी रिटर्न डाउन बाय ₹1055। स्टॉक को हमें रिटर्न डाउन करना है और डिक्रीज करना है। लैंड एंड बिल्डिंग भी रिटर्न अप बाय 11,000। तो लैंड एंड बिल्डिंग को हमें इंक्रीज करना है, उसकी वैल्यू ज़्यादा आ रही है 11,000 से। प्लांट एंड मशीनरी भी रिड्यूस टू 34,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू रिड्यूस करके हमें कितनी करनी है, 34,000 करनी है। सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ ₹700 बी रिटर्न बैक एज नो लॉन्गर पेबल। तो 700 रुपये के सन्ड्री क्रेडिटर्स थे, अब उनको राइट ऑफ करना है बुक्स में, क्योंकि हमें अब उनको पे ऑफ नहीं करना। अब प्रोविजन ऑफ ₹600 बी मेड फॉर रिपेयर्स। रिपेयर्स के लिए एक प्रोविजन बनाना है। एन ओल्ड कंप्यूटर कंप्लीटली रिटर्न ऑफ वॉज सोल्ड फॉर 2,000 एज स्क्रैप। ठीक है, एक ओल्ड कंप्यूटर था जिसको हमने अपने बुक्स में तो राइट ऑफ कर दिया था कंप्लीटली, बस उसको हमने रद्दी में बेच दिया 2,000 रुपये में। आ रहा है समझ में? स्क्रैप में बेच दिया। फर्म हैड टू पे 5,000 टू एन एम्प्लॉय इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। तो एक एम्प्लॉय इंजोर हो गया था एक्सीडेंट में, उसको फर्म को 5,000 पे करना पड़ा। एंड अनरिकॉर्डेड मशीनरी वैल्यूड एट 10,000 इज टू बी रिकॉर्डेड। एक अनरिकॉर्डेड मशीनरी है 10,000 रुपये की, उसको हमें रिकॉर्ड करना है। To give effect to the above adjustments, you are required to pass necessary journal entries. Also prepare the revaluation account. तो यहाँ पे journal entries भी पास करनी है और revaluation account भी prepare करना है आपके रिवीजन के लिए। ठीक है, बेसिकली ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। या पूरा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपने इसके क्वेश्चंस देखे हैं, आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। तो मैं आपको बस यही बताना चाहती हूँ, जब मैंने आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ाया था उसमें जब रीवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस किया था, मैंने तभी कहा था कि ये आपको हर जगह आने वाले अगले चैप्टर्स में काम में आने वाला है, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, कुछ भी हो रहा हो। ठीक है, पार्टनरशिप में जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो रहा है, एडमिशन, डेथ, रिटायरमेंट हो रहा है, आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा ही बनेगा। आ रहा है समझ में? तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट सारे ही केसेस में सेम रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है, ये आप ऑलरेडी कर चुके हो। तो इसका एक तरह से हम क्या करने वाले हैं आज क्लास में, रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, फिर भी मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या देखा था। बिल्कुल रीवैल्यूएशन अकाउंट किस तरह से होता है मैं एक बार रफ में आपको बता देती हूँ। पीएनएल अकाउंट का भाई होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, पीएनएल अकाउंट में हम क्या करते हैं, जो भी लॉसेस होते हैं, नुकसान होते हैं, उनको डेबिट करते जाते हैं और जो भी हमारे गेन्स या प्रॉफिट इनकम होती है उनको क्रेडिट करते जाते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं, असेट्स और लाइबिलिटीज़ को रीवैल्यू कर रहे हैं। तो अगर असेट बढ़ रहा है तो वो क्या है हमारे लिए, फ़ायदा। तो अगर असेट बढ़ता है तो वो हमारे लिए फ़ायदा है, तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के। अगर असेट कम हो रहा है तो नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे लिखेंगे। ठीक है,
अगर लाइबिलिटीज आपकी बढ़ रही हैं तो वो नुकसान है, उसको हम रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे लिखेंगे। और अगर आपकी लाइबिलिटीज कम हो रही हैं तो आपके लिए फायदा है, क्योंकि आपके सर पे से बोझ हट रहा है, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। ठीक है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड या न्यू लाइबिलिटी है, अनरिकॉर्डेड या न्यू लाइबिलिटी है तो नुकसान है, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड पे। और अगर कोई अनरिकॉर्डेड या न्यू असेट है, ठीक है, तो वो हमारा फायदा है। ठीक है, कोई असेट है जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया या कोई नया असेट आ रहा है तो ठीक है, वो हमारा फायदा है, तो इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये सब चीज़ें करने के बाद बिल्कुल सेम टू सेम, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस में हम क्या निकालते थे? प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है, नेट लॉस कितना आ रहा है। तो अगर क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, मतलब फायदा ज़्यादा हो रहा है, नुकसान कम हो रहा है, तो हमारा यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। जब हम बैलेंस करेंगे इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट को, तो यहाँ पर आपका जो बैलेंस आएगा वो क्या हो जाएगा? वो आपका प्रॉफिट आ जाएगा या गेन आ जाएगा ऑन रीवैल्यूएशन। और अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा भारी है, ठीक है, क्रेडिट साइड अगर आपका कम है, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फायदा कम हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका लॉस। बिल्कुल P&L अकाउंट का भाई है। ठीक है, तो बस यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पे खर्चे वगैरह की जगह यहाँ पे आप असेट्स और लाइबिलिटीज़ को रिवैल्यू कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो नुकसान फायदा बिल्कुल आपको उसी तरह से देखना है। अब जो एंड में क्या होगा, जो प्रॉफिट या गेन है या लॉस है, उसको हम क्या करेंगे? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? ठीक है, तो यही हमने रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट देखा था। अब जल्दी से इस पर बेस्ड हम क्या देख लेते हैं? इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। चलो, तो इस इलस्ट्रेशन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम जर्नल एंट्रीज पे। ठीक है, तो फर्स्ट एडजस्टमेंट आपको क्या दिया हुआ है? डेटर्स ऑफ 1100 बी रिटन ऑफ एज इट इज नो लॉन्गर रिसीवेबल। तो क्या बोल रहे हैं कि 1100 रुपए के डेटर्स अब आपको मिलने ही नहीं वाले, उनको खत्म करना है। तो मतलब डेटर्स को कम करना है, तो आपका असेट क्या होगा? डेटर्स क्रेडिट होगा अभी। लेकिन ये आपका एक तरीके से क्या है? बैड डेट्स। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? नुकसान हो रहा है आपको, बैड डेट्स हो रहे हैं, तो बैड डेट्स को आप डेबिट करोगे और डेटर्स को आप राइट ऑफ कर दोगे। तो फर्स्ट एंट्री आपकी हो जाएगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 1100 से। ठीक है, पहला आपने क्या किया? बैड डेट्स को आपने रिकग्नाइज कर लिया बुक में और डेटर्स की वैल्यू को गिरा दिया। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपको दिखेगा कि एक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मटका बना हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली हमने एक तैयारी बना करके रखी थी, गुल्लक बना के रखी थी कि इनकेस हमारे कुछ भी बैड डेट्स हुए, ठीक है, कुछ भी डेटर्स ऐसे हैं जो पैसे नहीं दे पाए, तो इस गुल्लक को हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, एक तरीके से प्रोविजन बना के रखा है, तैयारी करके रखी हुई है। कितनी? 800 रुपये की। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर तो हमें नुकसान हो गया 1100 का। तो बेसिकली क्या होगा? इस गुल्लक में 800 रुपये है, लेकिन आपको नुकसान हो गया 1100 रुपये का। समझ में आ रहा है? तो ये प्रोविजन की जो गुल्लक है, इसमें से हम 800 रुपीज़ यूटिलाइज कर लेंगे और बचे हुए 300 रुपये जो हैं, ठीक है, वो जो हमारा नुकसान हो रहा है उसको हम कहाँ कर देंगे? डेबिट कर देंगे। कहाँ पे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। याद आ रहा है? कुछ पढ़ा था, बहुत अच्छे से पढ़ा है हमने बच्चों, एक एक क्वेश्चन किया है हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट का, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में। ठीक है, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो प्लीज़ जाइए पीछे, जो मैंने आपको लेक्चर्स पढ़ाए हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड, बहुत डिटेल में एक बार जाके उनको ब्रशअप कीजिए। ठीक है, क्योंकि बार बार उतना डेप्थ में जाने का सेंस नहीं है, क्योंकि एक बार हम लोग पूरा डेप्थ में जा चुके हैं। अभी मैं आपको सिर्फ रिविजन के तौर पे पढ़ाऊंगी ये चीज़। चलिए, तो 1100 में से 800 प्रोविजन आपने यूज़ कर लिया, बचा हुआ 300 रुपये जो था वो आपने रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो एंट्री क्या होगी? देखो, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट था। अब इस नुकसान को हम कहाँ से एडजस्ट कर रहे हैं? इसको हम प्रोविजन से एडजस्ट कर रहे हैं। तो बैड डेट्स को हम क्या करेंगे? क्रेडिट 1100। ठीक है, और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। तो पूरी की पूरी गुल्लक फोड़ देंगे और 800 पूरा यूटिलाइज कर देंगे इस लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। समझ में आ रहा है? तो 800 तो आपका यूटिलाइज हो गया, लेकिन 300 रुपये अभी भी बच गया। तो 300 रुपीज़ का जो फर्दर नुकसान है उसको आप कहाँ डेबिट करोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करोगे। ठीक है, यहीं पर अगर आपका सपोज ये प्रोविजन नहीं होता, ये गुल्लक नहीं होती, तो पूरा का पूरा 1100 रुपये जो है आप रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करते। समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर ये गुल्लक पूरी 1100 की होती तो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट का रोल ही नहीं होता, पूरा का पूरा 1100 आपकी गुल्लक से एडजस्ट हो जाता। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये हम लोग पहले भी इस तरह के बहुत क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो अभी आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलो, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अब आपका रहा नहीं, नो लॉन्गर एग्जिस्ट,
क्योंकि आपने इसको 1100 के जो बैड डेट्स थे आपने पूरे से एडजस्ट कर दिए, ठीक है। तो ये एंट्री क्लियर हो गई, समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमें प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स मेंटेन करके रखना है एट द एग्जिस्टिंग रेट। तो अब देखो ध्यान से, अभी एग्जिस्टिंग रेट क्या है, 16,000 के डेटर्स पे हम 800 रुपए का प्रोविजन बना रहे हैं। तो 800 डिवाइडेड बाई 16,000 करो, ये कितना आ रहा है 5%, ठीक है। अब हम लोग 5% से प्रोविजन बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अब देखो हमारे पास डेटर्स कितने हैं, 16,000 डेटर्स थे, इसमें से अब बता दिया गया है कि 1100 रुपए के डेटर्स अब हमें रियलाइज नहीं होंगे, तो इनको हटा दो, है ना। इतने डेटर्स को हमने क्रेडिट कर चुका है, देखो इतने डेटर्स हम कम कर चुके हैं। तो अब ये डेटर्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो 16,000 में से 1100 माइनस किया, कितना बचा 14,900। तो 14,900 का 5% आपको बनाना पड़ेगा प्रोविजन, तो इंटू 5% कितना हो जाएगा 745। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपको अब बचे हुए डेटर्स के लिए कितना बनाना पड़ेगा 745। तो ये गुल्लक फूट गई, आपने नई गुल्लक नया प्रोविजन क्रिएट कर रहे हो 745, ठीक है। तो ये बेसिकली आप नुकसान की तैयारी कर रहे हो। तो नुकसान से रिलेटेड अगर कुछ भी है तो आपको क्या करना है, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट, और क्रेडिट क्या हो जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। प्रोविजन जब भी क्रिएट करते हैं उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे और रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर देंगे, डेबिट, क्योंकि एक तरह से नुकसान की तैयारी कर रहे हैं हम। समझ में आ गया। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 745 रुपीज़ कैसे आया, बचे हुए डेटर्स जो थे 14,900 उन पर हमने क्या बना दिया 5% का प्रोविजन बना दिया। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्टॉक टू बी रिटन डाउन बाय 1055। तो स्टॉक को राइट ऑफ करना है, इसका मतलब क्या करना है, असेट हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और असेट क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो जब भी असेट बढ़ता है तो असेट को डेबिट करते हैं, जब भी असेट कम होता है तो असेट को क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पर असेट कम हो रहा है, स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे 1055 से, और क्योंकि नुकसान है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1055 से। तो आपकी एंट्री हो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। नेक्स्ट, लैंड एंड बिल्डिंग रिटन अप बाय 11,000। तो अब यहाँ पर असेट बढ़ रहा है तो असेट को डेबिट करेंगे और रीवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि फ़ायदा हो रहा है असेट के बढ़ने से। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना हो जाएगा 11,000, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद क्या है, प्लांट एंड मशीनरी भी रिड्यूस्ड टू 34,000। देखो क्या बोला है, रिड्यूस्ड टू 34,000, मतलब हमें प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू को गिरा कर 34,000 करना है। अभी कितनी है 35,000 है, उसको गिरा कर 34,000 करना है, मतलब कितने से गिराना है 1,000 से गिराना पड़ेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, कितने से 1,000 से, और रीवैल्यूएशन हम क्योंकि नुकसान हो रहा है असेट कम हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,000 से, ठीक है। तो एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स ऑफ ₹700 बी रिटन बैक एज नो लॉन्गर पेबल। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 700 रुपये के अब आपको पेबल नहीं है, वो बोझ आपके सर से हल्का हो गया। तो लाइबिलिटीज़ कम हो रही हैं तो मतलब फ़ायदा है, ठीक है। और लाइबिलिटीज़ अगर बढ़ती हैं तो क्या करते हैं, लाइबिलिटीज़ को क्रेडिट, कम होती है तो क्या करेंगे, डेबिट। तो अब इस बार आप सन्ड्री क्रेडिटर्स को क्या कर दोगे, डेबिट, और क्रेडिट किसको कर दोगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को, क्योंकि फ़ायदा हो रहा है। चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 700 रुपीज़। आ रहा है समझ में। चलो नेक्स्ट, अ प्रोविजन ऑफ 600 टू बी मेड फॉर रिपेयर्स। अब एक और प्रोविजन क्रिएट करना है, ठीक है, रिपेयर्स के लिए। तो ये हमारा क्या है, नुकसान है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट, और प्रोविजन जो क्रिएट करते हैं उसका क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस, तो इसको करेंगे क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, कितना 600 रुपीज़ से। आ रहा है समझ में। चलो नेक्स्ट, एन ओल्ड कंप्यूटर कंप्लीटली रिटन ऑफ, मतलब ये बुक्स में तो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। बुक्स में कंप्यूटर की वैल्यू क्या है, 0, कोई कंप्यूटर है ही नहीं है, लेकिन वो हमारे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। सपोज हमारे स्टोर रूम में वो पड़ा हुआ है कंप्यूटर, उसको हमने रद्दी में बेच दिया, कितना 2,000 रुपये में बेच दिया। आ रहा है समझ में। तो अब यहाँ पर क्या एंट्री करोगे, यहाँ पर अब कंप्यूटर को तो इन्वॉल्व कर ही नहीं सकते क्योंकि बुक्स में तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो चलो ऐसे सोचते हैं, हमें पैसा मिल रहा है मतलब फ़ायदा हो रहा है, आ रहा है समझ में। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो क्रेडिट होगा, लेकिन डेबिट क्या होगा, डेबिट क्या होगा, पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो एक तरह से आपका कैश बढ़ रहा है,
असेट बढ़ रहा है, करंट असेट बढ़ रहा है, तो अगर असेट बढ़ता है तो उसको क्या करते हैं, डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पर क्लियरली, कैश अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो देखो क्या एंट्री है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट 2000 रुपीज़ से। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलो नेक्स्ट, फर्म हैड टू पे 5000 टू एन एम्प्लॉय इंजर्ड इन एन एक्सीडेंट। ठीक है, तो फर्म को 5000 रुपये देने पड़े एक एम्प्लॉय को जो इंजर्ड हो गया था एक्सीडेंट में, तो देने पड़े पैसे, तो नुकसान हो रहा है हमारा। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या होगा, पैसा जा रहा है, बैंक अकाउंट आपका क्या कम हो रहा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ पर, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5000 रुपीज़ जो आपको कॉम्पनसेशन पे करना पड़ा। चलिए, इसके बाद अनरिकॉर्डेड मशीनरी वैल्यूड एट 10,000 इज टू बी रिकॉर्डेड। तो एक अनरिकॉर्डेड असेट था जो हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, तो फायदा है, इसको हम इसमें क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। और क्योंकि एक अनरिकॉर्डेड असेट को हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, तो असेट अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना हो जाएगा, 10,000। तो ये आपका हो गया मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्या होगा, देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपने सारे असेट्स और लाइबिलिटीज का इफेक्ट ले लिया। अब लास्ट में आपको क्या निकालना है कि इस रीवैल्यूएशन के कारण गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, तो या तो आप एक एक रीवैल्यूएशन यहाँ पर देखते जाओ, डेबिट का टोटल लगाओ, क्रेडिट का टोटल लगाओ, या एक तरीका ये भी है क्योंकि यहाँ पर हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं, फिर एंड में हम बैलेंसिंग करेंगे तो हमारा गेन आ जाएगा, और उस गेन को ट्रांसफर करने की लास्ट में हम जर्नल एंट्री भी पास कर देंगे। आ रहा है समझ में मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? चलो, तो अब एक एक करके रीवैल्यूएशन अकाउंट में पोस्ट करते जाते हैं अभी, और लास्ट में हम एंड में गेन या लॉस जो भी है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट एंट्री तो आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट में आएगी नहीं, इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेकेंड एंट्री में देखो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कितने से, 300 के कारण, 300 से डेबिट हो रहा है, और किसके कारण हो रहा है, बैड डेट्स के कारण हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 300 रुपीज़ डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो डेबिट हो रहा है, कितने से, 745 रुपीज़ से, किसके कारण, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के कारण। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिख देंगे 745 टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 1055 से। ठीक है, किसके कारण, स्टॉक डिक्रीज होने के कारण। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देंगे 1055 टू स्टॉक अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 11,000 से, किसके कारण, लैंड एंड बिल्डिंग के कारण। तो यहाँ पर लिख देंगे 11,000 बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। देन नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 1,000 से, किसके कारण, प्लांट एंड मशीनरी के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर डेबिट कर देंगे 1000 टू प्लांट एंड मशीनरी। देन नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 700 से, सन्ड्री क्रेडिटर्स के कारण। तो यहाँ पर लिख देंगे 700 बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स। देन रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है प्रोविजन फॉर रिपेयर्स के कारण 600 से, तो डेबिट साइड में लिख देंगे 600 टू प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 2000 से, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे 2000 बाय बैंक अकाउंट लिख देंगे, और यहाँ पे ब्रैकेट में आप स्पेसिफाई कर दीजिएगा कि सेल ऑफ ओल्ड कंप्यूटर हम कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है 5000 से और बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 5000 लिख देंगे टू बैंक अकाउंट कि हमने कॉम्पनसेशन पे कर दी इंजर्ड एम्प्लॉय को। ठीक है, एंड लास्ट हमारी क्या थी, मशीनरी डेबिट हो रही है और क्रेडिट हो रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे 10,000 बाय मशीनरी अकाउंट। ठीक है, अब इसका टोटल लगाओ, ये कितना हो रहा है, 12,000, ये हो जाएगा 23,700। तो आपका क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 23,700। अब 23,700 में से हम माइनस करते जाते हैं सारे डेबिट बैलेंसेस, -300, -1055, -1000, -600, -745, -5000, तो कितना बचा, 15,000। इसका मतलब आपका 15,000 बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रहा है, मतलब आपका क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, तो मतलब आपको 15,000 रुपये का क्या हुआ है, फ़ायदा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, टू गेन या प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू। अब ये जो गेन या प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन हुआ है, इसको हम तीनों पार्टनर्स में उनके एग्जिस्टिंग रेशियो में बांट देंगे। तो देखो यहाँ पर A, B, C तीनों पार्टनर्स हैं,
तो रिटायरमेंट के पहले यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इनको इनके रेशियो में बांट देंगे, 5:3:2 के रेशियो में बांट देंगे। दीपिका, ज्योतिका एंड आलिया नाम है, तो यहाँ पर एक मिनट नाम चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका दीपिकास कैपिटल, ज्योतिकास कैपिटल एंड ये हो जाएगा आपका आलियास कैपिटल। ठीक है, तो ये तीनों पार्टनर है, दीपिका, ज्योतिका एंड आलिया। इनको 5:3:2 के रेशियो में आप ये 15,000 बांट दोगे। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा। ये हो जाएगा 7500, 15,000 इंटू 5/10। ठीक है, 15,000 इंटू 3/10 कितना आ जाएगा 4500 एंड 15,000 इंटू 2/10 कितना आ जाएगा 3000। तो इस तरह से 5:3:2 के रेशियो में आप 15,000 को इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमारा इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। अब बस इस लास्ट एंट्री का हम एक जर्नल एंट्री भी पास कर लेते हैं। ठीक है, तो 15,000 के लिए क्या एंट्री कर दोगे। अब देखो इसका क्या है, क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। जब भी क्रेडिट साइड इज ग्रेटर और बैलेंसिंग फिगर यहाँ आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे हम, 15,000 का क्रेडिट बैलेंस है। इसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, तो इसको मारने के लिए क्या करना होगा, डेबिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दोगे आप, डेबिट 15,000 से। और तीनों पार्टनर को प्रॉफिट मिल रहा है तो उनके कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। तो टू दीपिकास कैपिटल अकाउंट 7500, टू ज्योतिकास कैपिटल अकाउंट 4500, टू आलियास कैपिटल अकाउंट 3000। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में। तो हमने इस एक क्वेश्चन से पूरा रिवैल्यूएशन के अपने जो कॉन्सेप्ट थे वो अच्छे से रिवाइज कर लिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से याद आ गया होगा कि हमने क्या किया था प्रीवियस चैप्टर्स में। चलिए, तो आई होप इलस्ट्रेशन 19 आपको अच्छे से क्लियर है। रीवैल्यूएशन के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी देख लेंगे, तो उससे आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको और अच्छे से याद आ जाएगा कि हमने प्रीवियस चैप्टर्स में रीवैल्यूएशन के बारे में किस तरह से समझा था। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। बाकी के जो भी क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।